हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, आज हम लोग 1.4 पढ़ने वाले हैं। जो प्रश्नावली है 1.4 उसके बारे में जानकारी, यानी उसको प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये जानना है। पहले ये बता दें, जो आज प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो सारे प्रश्न आप इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में देख सकते हैं, वहाँ पर बताए थे। उसमें आप जो देखेंगे उसके माध्यम से ये प्रश्न को आसानी से हल कर देंगे। इसमें बताना है बिना भाग दिए, हमें भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कब शांत और कब अशांत होता है। यानी परिमेय जो संख्या होती है वह कब पूरी तरह से कट जाती है जिसे शांत कहते हैं, और परिमेय संख्या को विभाजित करने पर अगर पूरी तरह से नहीं कटे उससे अशांत कहते हैं। तो आपको भाग नहीं देनी है, ऐसे ही बताना है बिना भाग दिए। तो यहाँ पे एक प्रश्न कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन, यानी कोई लंबी विभाजन नहीं करना है, कोई भाग नहीं देना है, और बता देना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत होगा। तो आइए इसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए आसानी से हम लोग बनाएंगे। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट बनाते हैं। प्रश्न नंबर क्या? पहला। इसमें है 13 और 31 25। क्या है? 13 बाटा 31 25। तो जो इसके हर है, नीचे वाला जो हर है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो हर का फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड। तो यहाँ पर हर का गुणनखंड करते हैं, जैसे यहाँ पर 31 25 का। तो 31 25 क्या होगा कि 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में क्या है 5 है, इससे हम कटाएंगे कितना से? 5 से कटाएंगे, 3 से भी कटने वाला नहीं है। तो 5 से कटाएंगे तो 5 6 30, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। यानी जो 625 है वो कितना से कटा? 125 बार में। किससे? 5 से। फिर 5 से कटाएंगे ये 25, फिर 5 से कटाएंगे ये 5। यानी हमारा गुणनखंड आ चुका है। तो यहाँ पर क्या है? 3125 का गुणनखंड क्या है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यानी कितना 5 है? 5 गो 5 आया है। यानी 5 से 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625 और 625 पचे 3125 होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। यहाँ पर देखिए 5 5 5 5 5 5 हुआ है, तो 5 के पावर 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 13 जो है 13, यहाँ पर 13 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 13 13 से नहीं, सिर्फ 13 ही आएगा, तो उसका ना करते हैं। यानी यहाँ पर लिखेंगे 13 बाटा क्या लिखेंगे? 5 के पावर 5। 13 बाटा 5 के पावर 5। यहाँ पर जान गए, यानी ज्यादा इस तरह भी लिख सकते हैं। 125 का 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना 5? 5 गुणे 5 गुणे 5 को 5। अब यहाँ पर लिखेंगे 13 बटा 5 की पावर 5। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर 5 है। अब कब दशमलव प्रसार शांत होगा उसके लिए आप ध्यान देंगे कि केवल आना चाहिए नीचे हर के गुणनखंड में। नीचे वाला जो ये हर है इसके गुणनखंड में केवल आना चाहिए 2, या केवल आना चाहिए 5, या केवल 2 या 5 आना चाहिए, या इसके अलावा कोई भी अगर संख्या नीचे आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। यहाँ पर क्या है? 5 की पावर 5, यानी केवल कौन संख्या है? 5 है। यहाँ पर लिखिएगा अतः हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड क्या है? अतः हर का गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m, 2 के पावर m 5 के पावर n का है, इसलिए यह शांत होगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए 10 से
दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या लिखेंगे? दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि बाटा में क्या है? 5 5 के वाला है। अभी आप लिखा 2 के पावर m 5 के पावर m, तो आप मतलब इसमें मिला सकते हैं। इसमें जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और ऊपर भी 2 के पावर 5, यानी यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 और 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2 के पावर 5 लिखा हो, 2 के पावर 5 लिखा हो, तो ये क्या होगा? खुद ही कट जाएगा, यानी इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है। तो ये लिख सकते हैं या ना लिखें, लेकिन आप क्या लिखेंगे? अतः हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n है, यानी 2 के पावर m 5 के पावर n का है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हुआ? शांत। शांत का नहीं अर्थ हुआ कि जब 13 में भाग देंगे, यानी 13 में भाग देंगे 31 25 से, तो यह संख्या पूरी दशमलव में कट जाएगी। इसे कहते हैं क्या चीज? शांत कहते हैं। तो पहला प्रश्न बन गया। इसमें कि दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न कैसे देखेंगे? यानी इसको बनाने के लिए क्या लिखा है? दूसरा प्रश्न ये है 17/8। क्या है? 17/8 है। तो 17 का फैक्टर क्या होगा? 17 ही होगा, क्योंकि कौन संख्या है? अभाज्य है। और 8 के फैक्टर क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2। इन्हें लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3। 2 के पावर 3, 2 के पावर क्या लिखेंगे? 3। 2 2 2 कितना है? 3 हुआ है, इसलिए 2 के पावर में क्या रहेगा? 3। यहाँ पे लिखेंगे अतः हर का गुणनखंड, अतः हर का गुणनखंड यानी नीचे वाला 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का है। 5 के पावर n का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यानी इसका भी आंसर आसानी से मिल गया। यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो 2 के पावर 3 है ना, तो उसके इंटू में आप 5 के पावर 3 और ऊपर में भी 5 के पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में 5 के पावर 3 किया। इसका अर्थ क्या है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर दोनों को घटाएंगे तो वही मिलेगा जो पहले था, 17/8। तो यह नहीं लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पर आप समझिए कि इसके फॉर्म में लिखना है। तो 2 के पावर 3 है, अतः इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब प्रश्न कितना नंबर देखना है? 3 नंबर प्रश्न देखना है। तो 3 नंबर प्रश्न के लिए क्या करते हैं? थोड़ा डस्टर दो तो वहां से। तो 3 नंबर क्या नंबर देखना है? 3 नंबर प्रश्न देखनी है। तो 3 नंबर प्रश्न क्या है? 64/455। 64/455। अब 64 का फैक्टर कीजिए, फिर 455 का फैक्टर। 64 का करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने, यानी 64 के करेंगे इस तरह कर लेते हैं, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। उसी तरह करना है 455 का। 455 का फैक्टर कितना हुआ? तो 3 से करते हैं, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 एवं 3, 3 5 15, यानी 3 से भी नहीं कटने वाला है। कितना से कटेगा? 5। तो 5 9 45, 5 एकम 5। फिर यहाँ पे क्या कटेगा? 13 से, यानी 7 से कटेगा। 13 7 91, यानी 5 7 13, 7 5 35। अब 35 में 13 से गुना करेंगे कितना आएगा? 13 5 65 के 5, हाथ में 6 और 13 के 39, 6 45, यानी हमारा फैक्टर क्या है? सही। यानी ऊपर लिखेंगे 64 में लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना? 2 4 6, 2 4 और 2 गुने 2, यानी 6 कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और 455 क्या है? 5 7 और 13,
5 गुणे 7 गुणे 13। अतः हर का गुणनखंड क्या लिखना है हमें, हर का गुणनखंड। अतः हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का नहीं है, नहीं है। इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब यहाँ पे क्यों अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 5 आए हैं, हमने क्या बताया, केवल आना चाहिए 5 या केवल 2 या 2 5 ही आना चाहिए। इसमें क्या है, 5 आए हैं, 5 के अलावा क्या है, 7 आया है, 7 के अलावा भी क्या है, 13 आया है। यानी 2 5 के बाद इसमें 13 और 7 है, इसलिए यह क्या है, 2 और 5 का रूप का नहीं है, क्योंकि नीचे हमेशा आना चाहिए 2 और 5 ही आना चाहिए, या सिर्फ 2 आना चाहिए, या सिर्फ 5, या 2 5 ही आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, यानी 2 5 को छोड़कर 2 5 को छोड़कर 3, 2 5 को छोड़कर 3 आ जाए, 7 आ जाए, या 9 आ जाए, या 11, यानी कोई भी संख्या आ जाए, 2 5 को छोड़कर उसको मान्यता नहीं देंगे। यानी वो जैसे ही आएगा अन्य संख्या तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर कितना लिखना है, 4 नंबर प्रश्न लिखना है। तो 4 नंबर प्रश्न में क्या है, 15/1600। 4 नंबर प्रश्न में है 15/1600। अब फैक्टर कीजिए 1600 का, तो 1600 का फैक्टर करेंगे 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर 2 से जब फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5। यानी यहाँ पर फैक्टर आ रहा है 2 2 2 2 2 5 5। यहाँ पर लिखेंगे 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 गुणे 5, और नीचे लिखेंगे 2 आए कितना, 2 4 6, यानी 2 आए 6 गो, 2 2 2 2, कितना लेंगे 6 गो, 2 4 6, और 5 कितना है, 2 गो है। फिर हमें क्या लिखना है, 3 से 5 से 1 5 कट जाएगा। अब लिखेंगे ऊपर 3/2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर में क्या होगा, 6 इंटू 5, 5 के पावर में क्या होगा, 1 5 है तो 5 रहेगा। लिखेंगे अतः हर का गुणनखंड, अतः हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या लिखेंगे, होगा, यानी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पे 3 के बाद 3 बड़ा में क्या लिखा, 2 के पावर 6, यानी 2 कितना है, 6 हुआ है, और 5 कितना है, 1 है। यहाँ पे लिखे 2 के पावर m का मतलब हुआ कि 2 जितना आ जाए, यानी यहाँ पे 6 है, और m कितना है, 1 है, यानी 2 और 5 ही है, इसमें भी क्या है, 2 5, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब प्रश्न नंबर कितना लिखना है, 5वां प्रश्न लिखना है। तो प्रश्न नंबर अब हमें पढ़ने कितना, 5 नंबर प्रश्न पढ़ने, क्या लिखा है, 5 नंबर में लिखा है 29/343। अब 29 बटा है 343, तो 343 का फैक्टर करेंगे, तो ये 3 से कटने वाला नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है 4, ये कटेगा 7 से, 7 बचे नहीं, 7 चौक 28, बचेगा 4, 7 चौक 28, क्या बचेगा 5 और 3, यानी 7 से भी लग रहा है कट नहीं कटने वाला है, 7 चौक 28, बचेगा 6, और ये 3 है, यानी 7 9 63, फिर 7 से कराएंगे आ जाएगा 7 वाले में, यानी 7 7 7 कितना आया, 3 आया।
तो लिखेंगे 29/7 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा 29/7 के पावर 3 लिखेंगे। अतः अब इसमें देखिए, इसमें 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 5 भी नहीं है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 7 है, यानी 2 नहीं है, 5 नहीं है, 2 5 नहीं है। अगर 2 होता तब भी शांत होता, अगर सिर्फ 5 आया होता तब भी क्या होता, शांत, या 2 5 आया होता तो शांत होता। इसमें क्या है, 7 है, यानी जब भाग करेंगे 29 में 343 से तो कटने वाला नहीं है, तो इससे बोलते हैं अशांत, यानी कभी अशांत ही रहेगा, कभी पूर्ण तरीका से विभाजित नहीं होगा, हमेशा बढ़ते रहेगा या आगे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर का फैक्टर गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का नहीं है, 5 के पावर n का नहीं है। जब नहीं है इसलिए यह अशांत, अशांत होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, यानी 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब कितना नंबर बनाना है हमें, 6 नंबर प्रश्न बनाना है, यानी 6 नंबर प्रश्न में क्या है, 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2, यानी इसमें है 23/2 के पावर 3 5 के पावर 3, 2 के पावर 3 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। यहाँ पे लिखेंगे अतः हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का है, इसलिए यह शांत होगा, शांत होगा। यानी देखिए ये प्रश्न कितना आसान है, 2 के पावर 3 यानी 2 कितना है, 3 है, और 5 कितना है, 2, और हमें देखना क्या है, सिर्फ 2 देखना है या 5 देखना है या 2 5, और इसमें क्या है 2 5 पहले से ही है, इसका फैक्टर भी किया है, तो यहाँ सिर्फ लिख देंगे अतः हर का गुणनखंड इतना का है, यानी 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, यानी पूरी तरह से विभाजित होगा। अब हमें कितना नंबर प्रश्न बनाने हैं, 7 नंबर। यहाँ देखिए 7 नंबर प्रश्न भी 2 के पावर 5 के पावर और क्या है 7, ये क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसमें क्या है 7 है, 2 और 5 के अलावा इसके अतिरिक्त क्या है, ये इसके अतिरिक्त इसमें क्या है 7 है, इसलिए ये भी क्या होगा, अशांत होगा, ये क्या होगा, अशांत होगा। यानी आप ऐसे लिख दें क्योंकि इतना एग्जाम्पल बना चुके हैं तो आप समझ जाना चाहिए कि ये भी क्या होगा, अशांत। अब रह गया 7 नंबर प्रश्न, तो 7 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 7 नंबर प्रश्न, तो इसमें लिखा है 6/15, 6/15, तो क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे 2 गुने 3, और 15 का करेंगे तो कितना आएगा, 15 का जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 गुने 5, यहाँ देखिए 3 से 3 कट गए, बचा क्या 2/5। आप यहाँ पे लिखेंगे अतः हर का गुणनखंड, गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n का है, इसलिए यह शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। यानी आप 7 नंबर प्रश्न में क्या है, शांत है, क्योंकि 6/15 है, यहाँ पर फैक्टर के 6 में क्या होगा 8 नंबर, यानी 7 नंबर प्रश्न जो है अशांत आया था, जबकि 8 नंबर प्रश्न क्या है 6/15, यानी इसका फैक्टर क्या है 2 गुने 3, और 15 का फैक्टर क्या है 3 गुने 5 है, और 3 से 3 कट गया है, यानी एक अंश में 3 है और हर में 3 है, यानी ऊपर भी 3 नीचे भी 3, और 3 से 3 कट गया, बचा क्या 2/5,
और 2 में 5 से भाग देंगे 0.4 बार में कटेगा, यानी यह क्या है 5 केवल है इसमें, अतः यह हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का है, इसलिए यह क्या होगा शांत होगा। यानी 7 नंबर प्रश्न में क्या है शांत है, यानी 8 नंबर प्रश्न क्या है शांत है। अब 9 नंबर प्रश्न स्वयं बनाइए, तो 9 नंबर प्रश्न बनाएंगे और फिर 10 नंबर प्रश्न भी स्वयं आप हल कीजिए। और ये 9 नंबर प्रश्न और 10 नंबर प्रश्न इसको आप बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 62 025 42 496, यानी आप 10वीं का अगर स्टूडेंट हैं तो आप 9 नंबर प्रश्न और 10 नंबर बनाइए और मेहनत करके आप व्हाट्सएप इतना नंबर पर यानी 62 025 42 496 पर सेंड कीजिए, वहाँ बताएंगे सही है या गलत। अब रह गई प्रश्न नंबर ये कितना था 1 था। अब प्रश्न नंबर 2, जो प्रश्न नंबर 2 आता है यानी 1.4 का 1.4 के प्रश्न नंबर जो 2 है उसमें बताया गया है कि आप बताइए कि प्रश्न 1 में जो शांत आया था उसका दशमलव प्रसार बताइए। तो उसमें आप खुद ही देखिए, पहला क्या था शांत, दूसरा नंबर प्रश्न में क्या आया था शांत आया था, और 3 नंबर प्रश्न यानी 3 नंबर यहाँ पर बना है, 3 नंबर प्रश्न क्या है अशांत है, 3 नंबर प्रश्न क्या है अशांत। 4 नंबर प्रश्न यानी चौथा प्रश्न आपका क्या है यहाँ पर देखिए शांत है, यानी चौथा भी प्रश्न क्या है शांत। 5वां प्रश्न क्या था अशांत था, यानी 5 नंबर प्रश्न बनाया गया है यहाँ पर आया था अशांत। और 6 नंबर प्रश्न क्या है शांति है दिखाई दे रहा है। 7 नंबर जो प्रश्न है अशांत है और 8 नंबर प्रश्न क्या है शांत। 9 10 आपको तो स्वयं ही बनाना है और जांच बनाकर व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। अब एक बार देख लेते हैं कि 1.4 के जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे। ये तो शांत आसान बताएं, कैसे निकालेंगे उसको आप देखना है। तो क्वेश्चन मिटाते हैं, यहाँ से 1 नंबर मिटाते हैं। तो आपको क्या करना है बताना है कि दशमलव प्रसार क्या होगा। तो एक प्रश्न बनाते हैं और आप प्रश्न बनाइएगा। 1 नंबर क्या है, 1 नंबर जो प्रश्न है शांत है, इसका दशमलव प्रसार कैसे बताएंगे। तो 13/31/25 क्या है 13/31/25 है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं लंबी यानी विभाजन विधि से, यानी 13 में 31 25 से भाग कर सकते हैं तब भी आ जाएगा दशमलव प्रसार। या क्या करेंगे 13 बटा फैक्टर इसे क्या आया था 5 के पावर 5 आया था। तो यहाँ पर 5 के पावर 5 आया है तो इसमें 2 मिलाना पड़ेगा। अब हम 2 मिला देते हैं 2 के पावर 5, ठीक है दोनों का फैक्टर क्या आना चाहिए सेम। ऊपर भी मिलाना पड़ेगा 2 के पावर 5, ऊपर भी 2 के पावर 5 मिलाना है और नीचे भी 2 के पावर 5, ताकि इसका बेस क्या हो जाए पावर क्या हो जाए सेम हो जाए। जब पावर सेम हो गया तो ऊपर लिखेंगे 13 गुने 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 यानी 2 कितना बार लिखेंगे 5 बार। तो जब 5 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी आया 13 गुने 32। नीचे क्या हुआ पावर यानी 5 के पावर 5 और 2 के पावर क्या है 5 है। ऊपर क्या लिखे थे 2 के पावर 5 2 के पावर 5, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमें नीचे 2 5 करना था, क्योंकि हमें बताना है प्रसार। तो अब इतना है, यहाँ पर आप पढ़े होंगे फॉर्मूला कि m के पावर 1 के पावर m इंटू b के पावर m अगर हो m के पावर a के पावर m b के पावर m तो हो जाता है a गुने b के पावर m। यानी फॉर्मूला के अनुसार 5 से गुना क्या हो जाएगा 10, अब पावर में क्या होगा 5, यहाँ पर लिखेंगे 10 के पावर 5, यानी पावर सेम है तो ये 5 2 में क्या करेंगे गुना कर देना है। अब ऊपर गुना करते हैं 32 13 में, तो 32 13 में गुना करेंगे तो 13 दूना 26, हाथ में 2, 13 39 और 2 कितना होगा 41,
13 तिया 39, 13 39 दो 41। यहाँ पे लिखेंगे 416/10 के पावर कितना 5। थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं। 416 10 के पावर यानी 10 एक पर कई गो जीरो 5 गो जीरो, कितना जीरो 5 गो जीरो। अब हमें भाग देना है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 1 लाख से भाग देनी है 416 में। तो आप भाग देने से अच्छा रहेगा कि आप गिने कर 2 4 5 गो जीरो है और इसमें अंक कितना है 3। तो आगे दशमलव बैठाकर 1 2 गो जीरो बैठा दीजिए और ये तीनों अंक लिख दीजिए 4 1 6। देखिए 1 2 3 4 5, यानी दशमलव के बाद हमें 5 गो अंक मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है 2 4 5 गो अंक है, 5 गो जीरो है, तो दशमलव के बाद में भी 5 गो अंक आना चाहिए। तो 2 गो जीरो आगे लगा देंगे और 3 गो अंक पहले से, यानी हमारा दशमलव प्रसार क्या है 0.00416। ये हमारा गुणनखंड विधि से है। अब देखिए भाग विधि से कैसे निकालेंगे। किस विधि से अब निकालना है, भाग विधि से। तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं। अगर ये विधि आपको कठिन लगता है तो आप निकालिएगा भाग से, यानी 13 से 13 में भाग देना है किससे 3125। अब कैसे भाग देंगे, तो यहाँ पर दशमलव लगाइए 0। अब 130 अभी नहीं कटेगा, एक और जीरो लगाएंगे तो आ गया 13 से ये क्या है 31, अभी छोटा है 13 से क्या है छोटा, यहाँ पर जीरो बैठाएंगे फिर एक जीरो लगा दिए, यहाँ क्या आ गया तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कितना जीरो यहाँ पर डाले हैं 3 जीरो। तो यहाँ पर हमें 2 जीरो दशमलव के बाद लगाना पड़ेगा। अब इसमें भाग देते हैं 3125 में। तो पहले पढ़ेंगे 4 बार में, तो 5 होगा 20 के जीरो और 5 दूनी 10 2 12 और फिर यहाँ पर 5 1 5 1 6 और 5 के गलती हो गया ना, 5 होगा 20 के जीरो, 4 दूनी 8 हो और 2 गो हारसिन कितना होगा 10, फिर 4 से 4 एकम 4 और 1 हारसिन 5। तो यहाँ पर फिर भी कम हो रहा है, यानी इसको सही से लिखना पड़ेगा। 4 से हमें गुना करना है, यानी 3125 के पहाड़ा पढ़ना है 4 बार। तो 4 से सेव करेंगे तो 4 5 20 के जीरो और फिर 4 दूनी 8 2 हारसिन 10, फिर 4 एकम 4 और 1 हारसिन 9, फिर 4 थे 12। अभी 0 0 10 में से 9 गया 1 बचेगा, ये हो जाएगा कितना 3 है तो 2 हुआ, क्योंकि हारसिन इसमें दिए है, यहाँ होगा 0 0, यानी आएगा हमारा 100, यानी शेषफल कितना आया 100। फिर यहाँ पे एक जीरो बैठाएंगे, अभी हो गया एक कितना हो गया है 1000 हो गया है। कुछ 4 1 5 होगा 20 के जीरो, 4 दूनी 8 2 10 हाथ में 1 4 एकम 4, यहाँ पर गलती लिखे हैं 5 होगा 20 के जीरो, 4 दूनी 8 2 10, फिर 4 एकम 4 और 1 हाथ से 5 4 3 बार, यानी यहाँ पर कितना आएगा 10 में से 5 गया 5, यानी यहाँ पर बचा कितना है 5000 नहीं 500, सॉरी गलती हो जाए, कितना से इसमें बचा है 500। यहाँ एक जीरो बैठाएंगे फिर भाग देंगे एक बार में, तो 3125 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, या 9 में से गया 8, ये बचेगा 4 में से 3 गया 1 बचेगा। यहाँ पे एक और जीरो बिठाएंगे और 6 से भाग देंगे, तो 6 5 30 के जीरो और 6 दिन 12 3 15, 6 एकम 6 1 हारसिन 7 और 6 3 18, यानी यहाँ पर देखिए कट गया, कितना बार में कटा है ये है 0.00416, यानी आप भाग से भी दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। दूसरे प्रश्न के लिए मैं कर रहा हूँ, यानी 1.4 के प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न नंबर 1 था और प्रश्न नंबर 2 में बताया गया है कि इसमें जो शांत, जैसे ये शांत है, ये 2 नंबर शांत है, 1 नंबर शांत है, जो शांत है उसका प्रसार बताइए। तो 1 नंबर प्रश्न का मैं बता दिया यहाँ पर प्रसार, भाग से इस तरह बता देंगे। प्रसार कितना आया 0.00416,
4 1 6, यानी प्रसार का मतलब कि कितना बार में कटा है उसे बताना है। तो ये कितना बार में कटा है 0.00416, ये प्रसार भाग विधि से हुआ। और ये क्या है अनुमान विधि से, यानी इसमें भाग नहीं किए फिर भी इतना है। देखिए ये जितना है उतना ही आया है यहाँ पर। आप दोनों में से एक कोई विधि से हल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल वाला बना देते हैं। तो ये है कितना 17/8, यहाँ आप लिखिए 17/8। अब इसको भाग तरीके से बनाना है, पहले इस तरीके से बताना। तो 17 गुने क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, क्योंकि 8 जो है वो उसका फैक्टर क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 यानी 3। अब यहाँ पे मिलाना है, क्या मिलाना है हमें 2 तो है 5 मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। क्यों ये 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 ऊपर भी है नीचे भी है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिखा कितना हूँ 17/2 के पावर 3 ही लिखा हूँ, लेकिन हमें नीचे 10 करना है किसी तरह। तो क्या मिलाएंगे 5, 2 पहले से है तो 5 मिलाएंगे। अगर 5 होता तो 2 मिलाते, और पावर भी क्या देना चाहिए सेम हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 17 गुने 5 के पावर क्या है 3 है। तो 5 के पावर जब 3 है तो इसको कीजिए 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 बचे 25, 25 बचे 125, यहाँ लिखेंगे 125 बटा। यहाँ पर पावर तो क्या है सेम है, जब पावर सेम होगा ये 2 गुने 5 यानी हो जाएगा 10 के पावर 3। अब यहाँ 125 में 17 से गुणा करना है, तो गुणा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 125 का पढ़ा याद हो रहा है, इतना बड़ा पढ़ा है। 17 से गुणा करेंगे तो 17 × 85 के 5 हाथ में 8 आएगा, फिर 17 दूना 34 और 8 हाथ से कितना होगा 34 वो और 8 वो खुद ही जोड़ी 42, यानी 17 दूना 34 और 8 जोड़ेंगे तो 42, हाथ में कितना है 4, 17 का हम 17 और 4 कितना हुआ 21, यानी हमारा यार 2125 बटा में कितना होगा 1 पर 3 वो 0, क्योंकि 10 के पावर क्या है 3, यानी 10 10 10 3 बार, यानी 1 पर का 0 3 वो। अब देखिए यहाँ पर अंक कितना है 3 वो है, ऊपर कितना है 4 वो, तो दशमलव के बाद हमें 3 ही अंक होना चाहिए। यहाँ पे एक जो है उसको क्या करेंगे दशमलव से बाहर, और उसके बाद लिखेंगे 1 2 5, यानी दशमलव से हमें कई को अंक बाहर होना चाहिए 3 ही अंक बाहर होना चाहिए। और यहाँ पर 3 अंक आ गया, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ 2.125। अब हमें देखना है भाग विधि से। भाग विधि से ये आसान है क्योंकि 17 में भाग देना है कितना से 8 से, 8 दूनी 16 बचेगा 1, दशमलव बटे 0 बटे 8 एकम 8, क्या बचेगा 2 बचेगा 0, 8 दूनी 16, क्या बचेगा 4 0 8 बचे 40। अब देखिए भाग बनाए, भाग से भी कितना आंसर आया 2.125, ये अनुमान से था वो कितना सेम आया है। तो अब अपने अंदाज से आप भाग से बनाए यानी अनुमान से बनाए या भाग से बनाए, और जो शांत था जैसे 1 नंबर शांत था इसका तो निकाल ही दिए, 2 नंबर निकल ही गया, 4 नंबर शांत है इसका आप स्वयं निकालिए, उसके बाद कितना है 6 नंबर शांत है, 8 नंबर शांत है, और ये दोनों पहले आप बनाइएगा उसके बाद निकालिएगा। यानी आपका एक्सरसाइज वास्तविक संख्याएं आज समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा लेसन यानी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। आप कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।